हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? एक ऐसा इंसान जो कि दिल का साफ है, नेक है, दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों को सपोर्ट करता है। भगवान हमेशा ऐसे लोगों की ही ज़्यादा परीक्षाएं क्यों लेता है? ऐसे लोग ही ज़्यादा क्यों सफ़र करते हैं? अगर ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए। दोस्तों, मेरे पास इस क्वेश्चन के दो आंसर हैं। पहला आंसर जो कि मेरा मानना है, मेरा बिलीव है, और दूसरा आंसर है एक्सपर्ट ओपिनियन। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेरा क्या मानना है। दोस्तों, मेरा मानना है कि भगवान भी ना हमारी तरह सोचता है और हमारी तरह ही रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शैतान है, वहीं एक बच्चा है जो कि बहुत समझदार है। एक बच्चा जो कि हमेशा किसी की बात नहीं सुनता, हमेशा कुछ न कुछ तोड़ता रहेगा, फोड़ता रहेगा, बात बात पे नाराज़ होता रहेगा, बात बात पे रोना धोना ये सब उसका शुरू हो जाता है। वहीं दूसरा बच्चा थोड़ा समझदार है, चीज़ों को टैकल करना आता है उसे और मान जाता है अगर समझाओ तो। सो बेसिकली गुड बॉय एंड बैड बॉय वाली सिचुएशन। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये दोनों बच्चे किसी एक ही चीज़ के लिए झगड़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं ना, जो बच्चा अच्छा है, जो बच्चा समझदार है, हम उसे समझाते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो सामने वाला बच्चा है ना, ये बदतमीज़ है, ये नहीं मानेगा, ये नहीं सुनेगा, इसलिए इसको समझाना बेकार है। सो हम किसको समझाते हैं? जो हमारी बात को समझ सकता है, जिसका हमें पता है कि ये मान जाएगा, जिसे मनाना ईजी है, जिसे समझाना ईजी है। सो हम उस समझदार बच्चे को समझाते हैं कि बेटा आप ये खिलौना फ़िलहाल इसे दे दो, थोड़ी देर बाद मैं आपको वापस करवा दूंगा। अब अगर आप इस सिचुएशन को कंपेयर करें तो हो सकता है आपके माइंड में भी यही आएगा कि जो बच्चा सीधा था, जो बच्चा अच्छा था, जो बच्चा समझदार था, हमेशा उसी ने क्यों सेक्रीफाइस किया। सो इसका लॉजिक कहीं ना कहीं ये आ जाता है, उस टाइम हो सकता है उस बच्चे ने सेक्रीफाइस किया हो, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स वो सेम चीज़ उसको दिलवा देते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है। उस टाइम हो सकता है भगवान हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे पा रहा है, या फिर हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, बट कुछ टाइम बाद वो सिचुएशन हमारे फेवर में भी आती है। ऐसा नहीं आती नहीं है। अब जान लेते हैं इसका दूसरा बड़ा कारण, जो कि है एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर आपने आचार्य प्रशांत सर को सुना हो, हम में से अक्सर लोग उनको सुनते हैं। सो मैं भी उनका एक वीडियो सुन रही थी जिसमें किसी इंसान ने उनसे पूछा कि आचार्य जी, ऐसा हमेशा क्यों होता है कि हमेशा अच्छे लोग ही क्यों सफ़र करते हैं, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? उनका ना बहुत ही सिंपल सा आंसर था, एक्चुअली अच्छा और बुरा कुछ होता ही नहीं है। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक होशमंद और एक बेहोश टाइप के लोग। अब आप देखिए, कर्ण कितना अच्छा इंसान था, नेक दिल था, साफ दिल था, दानवीर था, बहुत अच्छा था, अपने दोस्तों को सपोर्ट करता था, हेल्प करता था। लेकिन बस एक गलती थी, उसका दोस्त जो था एक्चुअल में वही गलत था। सो उसने अपनी संगति बहुत गलत चुन रखी थी। वो हमेशा गलत का साथ देता रहा और युद्ध में आके किसके खिलाफ खड़ा हो गया? खुद भगवान के। अब आप सोच के देखिए कि जो इंसान भगवान के सामने उसके अगेंस्ट खड़ा है, क्या उसका अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। सो आप कितने भी अच्छे सही, अगर आप गलत का साथ देंगे, अगर आप सही के खिलाफ रहेंगे, तो कभी भी आपका अच्छा नहीं हो सकता। सो कर्ण वाला एग्जाम्पल आपको क्या लगता है, होशमंद लोगों में आता है या फिर बेहोश टाइप लोगों में आता है? अब आप खुद को देख लीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एंड आई होप आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो इसका कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि हमेशा अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं है। आप अच्छे लोगों की संगति चुनें, अच्छे लोगों का साथ दें, सही का साथ दें, गलत का साथ कभी न दें। अगर आप गलत का साथ देंगे तो भगवान आपका साथ छोड़ देगा, चाहे आप दिल के कितने भी अच्छे सही, कितने भी सच्चे सही। लेकिन अगर आप सही का साथ देते हैं, अगर आपके दोस्त सही हैं, अगर आपकी नियति सही है, तो डेफिनेटली किस्मत हमेशा आपका साथ देगी। और आप ये चीज़ें करके देखिए,
आई कैन गारंटी कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जिन लोगों को उनका आंसर नहीं मिला है, कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हर तरीके से सही हैं, स्टिल सफ़र कर रहे हैं।